राजस्थान के करौली जिले में एक ट्रैक्टर चालक विजय सिंह की मौत के मामले में प्रशासन से समझौता होने के बाद सपोट्रा विधायक रमेश मीणा ने प्रेस वार्ता की। सपोट्रा विधायक रमेश मीणा ने भाजपा नेताओं पर लाश की राजनीति करने का आरोप लगाया है। विधायक ने कहा कि समझौते में कुछ भी नया नहीं है। रमेश मीणा ने मीडिया को बताया कि वे पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने गए थे। इस दौरान उनकी सभी मांगे मानने का आश्वासन दिया था, लेकिन भाजपा के लोगों ने समझौता नहीं होने दिया। विधायक ने कहा कि कुछ लोग सपोट्रा से विधायक का सपना देख रहे हैं, जिन्होंने लोगों को भड़काया है। और वहाँ लोगों से चर्चा करो ये समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। तो मैंने यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से, आईजी है, कमिश्नर है, एसपी, कलेक्टर, सबसे वार्ता करने के बाद मैं घटना स्थल पर गया और वहाँ के परिवारजनों से मैंने बातचीत की। और हमारे उससे पहले एसपी और कलेक्टर दोनों बात कर चुके थे। तो आज जो 2-3 दिन पहले जो मैंने वहाँ जो बात रखी थी, आज भी वही बात हुई है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और कुछ लोग आने वाले भविष्य में जो सपना देख रहे हैं एमएलए बनने का, उन लोगों ने सबको यहाँ लाकर कलेक्ट्रेट पे रखना और सबकी क्या दुर्दशा की, क्या उसके पार्थिव शरीर के साथ इन्होंने राजनीति की, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसे राजनेताओं की जो इस तरह की राजनीति हाथ पे करते हैं, उनकी मैं निंदा करता हूँ। और हमारा जो प्रशासन है और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, उनके दिशा निर्देश में मेरी बीच में जो भी वार्ता हुई, उन्होंने जो हमें कहा कि भाई किसी भी स्थिति में सबको ये खराब करवा रहे हैं और ये राजनीति कर रहे हैं, इस सब पर ये राजनीति नहीं होनी चाहिए और इस समस्या का समाधान हो। तो जैसे हमने कलेक्टर प्लस एसपी को दिशा निर्देश दिए कि इस समस्या का समाधान हो और उनके परिवार से जो घटना हुई है उस परिवार के लोगों को आर्थिक सहायता, जो भी उनकी मांग है उनसे चर्चा करें। तो पर्टिकुलर पहले भी हमारे एसपी कलेक्टर परिवार के लोगों से प्लस जो राजनेता जो कर रहे थे यहाँ राजनीति, उनसे भी मिले थे। आज यहाँ जहाँ पर धरना दिया जा रहा था वहाँ भी एसपी कलेक्टर ने मुलाकात की और सबका जहाँ पोस्टमार्टम हो रहा था वहाँ भी हमने दिशा निर्देश दिए कि वहाँ भी जाएं। किसी प्रकार का कोई शक नहीं हो या किसी प्रकार का कोई भेदभाव इन लोगों को नहीं लगे। लेकिन जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सबके साथ जो राजनीतिक चक्र चलाया और सबको स्थिति को खराब किया, पार्थिव शरीर को खराब किया, उस मिट्टी को, और जो हमारे जो लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, विजय सिंह के परिवार के और जो डांग क्षेत्र के लोग हैं, उनको बहका कर और राजनीति की, तो इस प्रकार की गंदी राजनीति जो लोग कर रहे हैं, तो मैं आम जनता से, यहाँ के मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के बहकावे में नहीं आए। सरकार पूरी तरह साथ है, मुख्यमंत्री साथ है, प्रशासन साथ है। हमारे सचिन पायलट जी ने भी काफ़ी मेहनत की इसमें कि भाई किसी प्रकार का जो समाजों में जो कुछ कुचक्र चला रहे थे राजनेता, उसमें किसी प्रकार की राजनीति नहीं हो और दोनों किसी भी समाज में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, सर्व समाज यहाँ बिल्कुल भाईचारे की भावना से रह रहा है। तो आज जो इस दुखद घटना का ये राजनेताओं ने जब समझ लिया कि जनता नहीं आ रही है, इन्होंने भीड़ और लोग का प्रलोभन दिया। कोई कहता है 50 लाख खर्च कर दूंगा, कोई 30 लाख खर्च कर दूंगा, लेकिन घर वाले, बेचारे परिवार वाले ये चाह रहे थे कि कैसे भी इन लोगों से हमारा पीछा छूटे और हमें सब हमारे आत्मा है जिसका अंतिम संस्कार हो। और मैं अब कह रहा हूँ, यहाँ बैठा हूँ, सारे नेता भाग्य होंगे, एक आदि कह नहीं सकता। थोड़ी देर बाद आप भी पता कर लेना कि कौन कौन नेता अंतिम संस्कार में पहुँच रहे हैं। तो ये बड़ी दुखद घटना थी और ये दुर्भाग्यपूर्ण, जिस प्रकार से यहाँ के राजनेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, प्लस कुछ ऐसे नेता हैं आने वाले भविष्य में विधायक का सपना देख रहे हैं। तो जनता इनको आज देख लिया इन्होंने कि कितना जनता का सहयोग रहा। और हमने पहले ही आश्वासन दिया था परिवार को कि किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। पर
आर्थिक सहायता मिलेगी आपको सरकार की सेवा के द्वारा जो हमने तय किए मुद्दे 8-10 उन पर सभी पर चर्चा हुई, आपको रोजगार मिलेगा, FIR दर्ज होगी, यदि दोषी अधिकारी हैं तो उनके खिलाफ उनको सजा भी होगी, गिरफ्तार भी किया जाएगा। ये उसी दिन कह दिया था सारी बातें हमने। प्लस मैंने भी कहा था कि भाई मैं भी आर्थिक सहायता करूंगा, लेकिन वहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता और जो विधायक का सपना देख रहे थे उन लोगों को बहका कर और जबरदस्ती पकड़ लिया। तो क्या रहा, 3 दिन बाद वही ढाक के 3 पात, वही रिजल्ट रहा। हम पहले भी उस परिवार के साथ हैं, आज भी परिवार के साथ हैं, और हमने काफ़ी प्रयास किया, हमारे अधिकारियों ने प्रयास किया, और प्रयास करने के बाद में उन लोगों को जो मुँह की खानी पड़ी है मजबूरी में, उन्हें देख लिया कि जनता हमारा साथ नहीं दे रही है। तो जनता सत्य का साथ देती है और जनता सच्चाई का साथ देती है। जनता ने जान लिया कि राजनीति कर रहे हैं सबके साथ, तो जनता ने इनको नकार दिया और जो फैसला इनको मजबूरी में करना पड़ा है। तो इस तरह की जो राजनीति है, सब पर लाश की राजनीति नहीं होनी चाहिए, मेरा तो ये निवेदन है। और पुनः आप सभी लोगों का भी एक पत्रकारों का, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी का एक अच्छा सहयोग रहा है, तो आप लोगों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, आपने जो प्रस्ताव रखा था घटनास्थल पर और आज जो समझौता हुआ, इसमें अंतर कुछ देखते हैं आप? अंतर कुछ भी नहीं है, अंतर उल्टा घटा है। हम जाते, हमारे सरपंच जनप्रतिनिधि थे, तो उस परिवार की सहायता, मेरे अलावा हमारे 50 सरपंच है करीब, ज़्यादा हैं पर मेरे पास 40-50 लोग थे, सब इसकी पूरी परिवार की मदद करते आज। और जो हमने जो पैकेज इन्होंने जो लिया है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। हम तो इससे ज़्यादा भी दे सकते थे, क्योंकि हमें किस प्रकार सिस्टम को ले जाना था, लेकिन हम उस सब की मिट्टी को खराब नहीं करना चाहते थे। हम कह रहे थे कि भाई सबका अंतिम संस्कार कर दो, 5 आदमी बात कर लो और यहीं SP कलेक्टर को बुला के इस समस्या का समाधान कर देंगे। लेकिन कुछ राजनेता, कोई जैसे जिस प्रकार आप आकाश में वो गिद्ध और चील उड़ती है और नीचे कौवे रहते हैं, तो इनको जहाँ भी लाश का पता लग जाता है तो ये राजनीति करने आ जाते हैं। इससे पहले भी आप लोगों ने देखा होगा कि जो बूकना गांव किरोड़ी को सर पे बिठा के घुमाता था, उन्हीं के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराने के लिए आ गया। तो जानकारी होनी चाहिए कि हत्या का मुकदमा दर्ज है, किसने हत्या की है, किसने आत्महत्या की है। जब तक जांच नहीं होगी उससे पहले ही उनकी गिरफ्तारी करवा रहे हैं, उन पर हत्या का केस दर्ज करवा रहे हैं। तो किरोड़ी लाल, जो लोग जिसको कहते हैं कि वो मीणा समाज का नेता है, तो आज सपोटरा में वो चुनाव हार गया हमसे, तो यहाँ के लोगों से बदला लेना चाहता है। जो बूकना गांव उसको सर पे उठा के सम्मान करता था, उनको हत्या के केस में फंसाना चाहता था, तो आज सब लोगों के सामने हो गया। ब्राह्मण समाज का जो पुजारी था वैष्णव समाज का, उसके साथ जो भी न्याय हुआ है, ब्राह्मण समाज के अधिकारियों ने जांच की, उसमें सबको पता है कि 302 का 9 का 306 में उसमें 2 लोगों के चालान पेश हो गया, जेल के अंदर है। तो न्याय होना चाहिए, सच्चाई के साथ होना चाहिए। आज भी वो यहाँ आया है कि भाई मेरे को वोट नहीं दिया, तो आज डाक क्षेत्र में घटना हुई है, तो ये लोग भी सपोर्टर क्षेत्र में आते हैं, तो वो भी यहाँ चाहता है किसी न किसी को, कोई पुलिस वाला फंसे, कोई आम आदमी फंसे, उनको जेल कराने के लिए बदले की भावना से वो यहाँ पर आता है। लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं। आज किरोड़ी लाल कहने पे एक जमाना ऐसा था कि 10-20 हजार तो किरोड़ी लाल को देखने आते थे, आज एक समय आ गया 50 आदमी भी इकट्ठे नहीं होते हैं। तो इनका सूर्यास्त हो चुका है, क्योंकि इनकी मंशा किसी भी समाज के प्रति नहीं है, किसी के प्रति न्याय की भावना इनकी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये राजनीति करते हैं, तो लाश की राजनीति करते हैं। कल एक कोई अनंत बड़ीला आया, तो एक बदमाश उठाई गिरा दारूला, उनसे आप भाषण दिलवा रहे हो क्या? उसकी मीटिंग में क्या जो एक कमेटी बना रहे हैं, उसमें ऐसे लोगों को भेज रहे हो जिनको ज्ञान है, पता नहीं है कि कौन सी घटना कैसे हुई। 2-3 लोग, कोई प्रहलाद नाम का था, कोई हेमराज पहलवान था जो इनकी मालिश करता था, उनको मीटिंग में भेज रहे हो। आप इस तरह का कुकर चला करके आपकी इस प्रकार की आप राजनीति कर रहे हो, तो ये ठीक नहीं है। ये आप पर व्यक्तिगत आरोप भी बहुत लगाए गए नाम लेकर के, भाजपा जिलाध्यक्ष ने, उन पर आप क्या कहना? देखो, भाजपा जिलाध्यक्ष के बारे में तो इसलिए नहीं कहूँगा कि वो भाजपा जिलाध्यक्ष तो बन गया है, लेकिन वो उनके खिलाफ वो बोलेरो चोरी, गाड़ी चोरी इस लेवल का नहीं है। वो तो भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया, उनको नहीं मिला होगा,
या किसी के आशीर्वाद से बना है, उसके बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा कि वो इस लायक नहीं है कि राजनेता होता है, छोटा हो या बड़ा हो, वो चरित्रवान होता है, एक अच्छा योग्य व्यक्ति होता है, उसको यही पता नहीं है कहाँ पे किसको क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, किसी के आपको किसी की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, उसको कुछ अता पता नहीं है।